हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए बिना कोई देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। तभी आपको समझ में आएगा कि पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ना था, पार्ट 2 में क्या था और पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आपको देखने से लग रहा पता चल रहा है कि पार्ट 3 में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी जो अच्छी सी वीडियो ला सकूं और मुझे भी कुछ मोटिवेट मिल सके आप लोगों से कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हो और मेरे चैनल में जुड़ते हो। तो कृपया कर मेरी इस इच्छा को पूरी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक ना एक लाइक ज़रूर दें, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव जो है कैसे श्वसन प्रक्रिया करता है ना। यानी कि मानव जो है कैसे कैसे सांस लेता है, कैसे हवा आती है, कौन हवा से हम लोग सांस लेते हैं, O2 की CO2 नाइट्रोजन किससे हम लोग सांस लेते हैं, फिर हम लोग सांस को कहाँ छोड़ते हैं, क्या करते हैं, सब लोग हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देर के हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि आपका लिखा हुआ ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन द बॉडी थ्रू द नोज। लिखा हुआ है जो आपका O2 होता है आपके हवा में, मतलब आपके O2 जो है वायुमंडल में तो पूरा भरपूर होता ही है। हम लोग जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग सारा हवा जिसमें मिक्स होता है, यानी कि O2 आपका वायुमंडल में पूरा प्रेजेंट है ही। तो जब हम O2 को नाक से खींचते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ेंगे कि हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े थे बचपन में कि नाक से हम कौन से ऑक्सीजन कौन से इसको सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं या CO2 को सांस लेते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, नाक से हम लोग सांस लेते हैं O2 को। जब हम लोग नाक से सांस लिए तब आपका आ गया बॉडी में, इतना बात याद हुआ। नाक से हम लोग सांस लिए यानी कि नोज से हम लोग ब्रेथिंग किए तब आपका आ गया बॉडी में। अब देखिए बॉडी में क्या क्या फंक्शन होगा। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ नोज यानी कि नाक। नाक का काम क्या है, एयर इंटेक्ट विथ फाइन एयर, एयर को जो है फाइन हेयर में भेजना, यानी कि हेयर होगा, यहाँ पे एयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा एयर इंटेक्ट विथ फाइन हेयर। जिससे कि आप लोग गौर किए होंगे कि नाक में थोड़ा थोड़ा बाल होता है ना। नाक में बाल होता है, उसका काम ही है हवा को छानना। तो वही करता है नोज, जैसे हम लोग नाक से हवा लेते हैं सबसे पहले उसको फाइन हेयर में वही भेजता है, आपका नोज ही जो है पहले फाइन हेयर में भेजता है। अब फाइन हेयर कौन सा अंग में पाया जाता है ये भी तो हम लोग जानेंगे ना, है ना। अब हम लोग जानेंगे फाइन एयर का काम है हवा को साफ करना, लेकिन कौन से अंग में पाया जाता है ये भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, नहीं भागे नहीं, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो आपका जो होता है नसल कैविटी, उसको हम बोलते हैं नसल पैसेज बोलते हैं, उसका काम है हवा को फिल्टर करना, यानी कि नसल कैविटी में आपका जो है फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि वही छनाता है आपका ऑक्सीजन। एक बात गौर कीजिएगा, हम लोग O2 ही ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं CO2, है ना। ये आपको पूछ सकता है कि O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, है ना। तो आपका पहला क्या हो गया, नोज का काम हुआ एयर इंटेक विथ फाइन, फाइन हेयर में उसको भेजना, ठीक है। फिर नसल 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 कैविटी का काम है एयर को फिल्टर करना, यानी कि एयर को साफ करना। अब भाई हमारा एयर साफ हो गया, फिर एयर इंटेक कर लिए। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट फेरिंग्स, नाक और मुंह का कॉमन पॉइंट, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं जो हम लिए सांस लिए नाक से और जो हम लोग खाना खाए मुंह से, तो सांस लिया और खाना खाया दोनों मिलता जाके फेरिंग्स पे, यानी फेरिंग्स पे जाकर ही खाना और हवा दोनों मिक्स होता है, ठीक है। इतना बात याद हो गया। फेरिंग्स का काम ही है कि नाक और मुंह का कॉमन पॉइंट दोनों को मिक्स करना, यानी दोनों को मिलाना। जैसे देखते होंगे दो रोड, जैसे कि एक रोड आया मेन रोड और एक रोड आया गली। तो गली जब बाद में तो मेन रोड से मिलेगा ही, है ना। तो जहाँ पे गली मिला, जहाँ पे मेन रोड मिला, उसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। जैसे कि आप लोग मैथ पढ़ोगे तो मैथ में दो लाइन ड्रा करते हैं, जब दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो हो गया कॉमन पॉइंट, है ना। उसी को मान लीजिए कॉमन पॉइंट। तो वही जहाँ पे दोनों मिल गया यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर गया, तो वही आपको हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम ही है नाक और मुंह का कॉमन पॉइंट, नाक और मुंह को मिलाना। फिर आपका लिखा हुआ लेरिंग्स। अब है लेरिंग्स का काम क्या है, तो लेरिंग्स का काम है प्रोड्यूस द साउंड, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं तो हम लेरिंग्स के मदद से ही बोल रहे हैं। तो देखते होंगे कभी कभी कि कोई आवाज़ चेंज करके बोलता है, यानी कि किसी का आवाज़ भारी होता है तो किसी का आवाज़ हल्का होता है। जैसे कि कोई लड़का देखते हो, कोई लड़का का आवाज़
पूरा कस के चिल्ला के बोल रहा है, उसका आवाज़ पूरा भारी है। लेकिन देखते हैं कोई लड़का का आवाज़ जिसका आवाज़ धीमा है, धीरे धीरे बोल रहा है, यानी कि जिसका आवाज़ भारी है उसका लिरिक्स बड़ा है, लिरिक्स थोड़ा सा बड़ा है। और जिसका आवाज़ छोटा भारी नहीं है तो उसका लिरिक्स छोटा है। तो यही लिरिक्स का काम ही है, आवाज़ को प्रोड्यूस करना, आवाज़ को उत्पन्न करना। तो आप जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हम लिरिक्स की मदद से ही हम लोग बोल रहे हैं। अब आपका आता है ट्रैक क्या है ना। अब ट्रैक का काम क्या है, तो लिखा हुआ हवा को चेंज करने की नली जो कि कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि ट्रैकिया में भी आपको हवा चेंज होता है, यानी कि ट्रैकिया में भी जो है आपको O2 से CO2 यानी कि कुछ भी जो आपका हवा को चेंज करता है सिर्फ ट्रैकिया, यानी कि हवा हुआ और खाना दोनों को मिलाता है फेरिंग्स, लेकिन उसको चेंज करता है, अलग जगह करता है हवा को, वो हो गया ट्रैकिया। यानी कि ट्रैक का काम है हवा को चेंज करने के लिए, यानी कि उसमें आपका हवा चेंज होगा, हवा बदलेगा, और जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है ना। यानी कि देखते होंगे आप तो जानते होंगे रिंग किसमें कहते हैं, एकदम पूरा गोल गोल, वही आपका होता है कार्टिलेज, उसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसी का आपका बना हुआ होता है। उसका काम ही है ट्रैकिया का कि हवा को चेंज करना, हवा को अदला बदली करना। ठीक है, अब आपका आता है अल्वेली। अब अल्वेली होता क्या है ना भाई, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो अल्वेली क्या होता है, लिखा हुआ इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका है मेन पॉइंट कि हर हवा का क्या होता है, हवा का शेप होता है बैलून का आकार का, यानी कि आप लोग तो बैलून बैलून देखे होंगे कैसा होता है, पूरा गोल गोल होता है बैलून, तो उसी का आकार का आपको होता है अल्वेली। अब इसका काम क्या है, लिखा हुआ इंग्लिश में बीच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज फॉर गैस, उसका काम क्या है कि गैस को एक्सचेंज करना, गैस को अदला बदली करना, O2 से CO2 में एक्सचेंज करना और CO2 से O2 में एक्सचेंज करना, वही आपका अल्वेली का काम है। अब हम लोग जानते हैं, अब अल्वेली का कुछ और जानते हैं गहराई में, यानी कि हम लोग डीप में जाते हैं अल्वेली का क्या क्या और काम है। तो लिखा हुआ द बाल ऑफ द अल्वेली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल, यानी कि जो आपका अल्वेली का दीवार होता है, यानी कि जो अल्वेली का होता है मोटा सा दीवार, वो कि आपको ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। यानी कि सुनिएगा, जो आपका होता है अल्वेली का बाल ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ रहता है, और ब्लड वेसल का काम क्या है, हीमोग्लोबिन को डिजोल्व करना, यानी कि हीमोग्लोबिन को घुलाना है ना, और ऑक्सीजन को कैरी करना और सारे अल्वेली के पार्ट में भेजना। सुनिए ध्यान से, अल्वेली जो है बाल का होता है, सारे ब्लड को कनेक्ट करता है, ब्लड वेसल से कनेक्ट करता है, और ऑक्सीजन को उसमें जो है ऑक्सीजन को उसमें कैरी करता है, यानी कि ब्लड आपका ऑक्सीजन को कैरी करेगा और हीमोग्लोबिन को डिजोल्व करेगा। ठीक, कहाँ से, तो आपको अल्वेली से डिजोल्व करेगा। एंड कैरिंग फ्रॉम लंग्स टू सेल इन अ बॉडी पार्ट। तो आपको बताता हूँ हम शॉर्ट में, पहले क्या हुआ, पहले जो आपका ब्लड वेसल आया, यानी कि ब्लड वेसल पहले अल्वेली से जुड़ा, यानी कि अल्वेली से कनेक्ट हुआ, फिर आपका ब्लड वेसल काम किया क्या, हीमोग्लोबिन को डिजोल्व किया, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन को मिलाया घुलाया, और उसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन को कैरी किया अल्वेली, और ऑक्सीजन को कहाँ का भेजा, लंग्स में भेजा और सारे बॉडी पार्ट में भेजा। यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो हम लोग फेफड़ा से ही हमारा सांस जो, जिससे कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो आपका फेफड़ा में जाके साफ होता है, यानी कि लंग्स में जाकर उसका साफ होता है, उसके बाद सारे बॉडी पार्ट में पहुंचता है ना। तो वही बता रहा था मैं कि जो हम बता रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको श्वसन प्रक्रिया हो गए, वो आपका लंग्स में आता है, सबसे पहले लंग्स में आया, उसमें साफ होता है, फिर उसके बाद सारे बॉडी पार्ट में जाता है, सारे हाथ पैर नाक मुंह कान पैर में सब जगह जाते हैं लंग्स के बाद होके। यानी कि पहले आपका साफ हुआ, नसल कैविटी में, नसल कैविटी में आपका फिल्टर हुआ, फिर आपका फिल्टर हुआ लंग्स में, है ना। यानी कि आपको दो जगह साफ होता है आपका हवा, फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है, उसको गंदगी को CO2 बाहर निकाल देता है, यानी कि CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आपका लिखा हुआ द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो खून होते हैं वो आपके CO2 को ढोते हैं, यानी कि CO2 को ले आते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सेल, यानी कि आपको सेल से लेंगे। पहले क्या हुआ, जो आपके ब्लड हो गए CO2 को लेते हैं ढोते हैं कहाँ से, तो आपको ढोते हैं सेल से, कोशिका से, और उसको अल्वेली में जाके उसको छोड़ देते हैं, अल्वेली में उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, आप आगे समझेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कैसे कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट। अब पौधे भी तो सांस लेता होगा, खाली आदमी सांस लेगा, पौधा भी तो काम है सांस लेना, क्योंकि पौधा भी आपका लिविंग थिंग्स है। हम लोग जानते हैं कि हमेशा लिविंग थिंग्स सांस भी लेते हैं, यानी कि आपका पौधा भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि पौधा भी आपका सांस लेगा। तो पौधा 3 प्रकार से लेते हैं सांस, पहला पत्ती से लेगा, दूसरा जड़ से, तीसरा स्टेम से, तना से। तो पत्ती में कहाँ से लेगा, तो पत्ती में आपको लेगा स्टोमाटा से,
यानी कि जिसके पास जो लेता सांस लेता पत्ती से पौधा, वो हमेशा स्टोमाटा से ही सांस लेगा। और जो पौधा लेगा स्टीम से, वो हमेशा लेंटिक्स से ही सांस लेगा। और जो पौधा लेता है रूट से, वो हमेशा सरफेस ऑफ रूट से ही सांस लेता है। ठीक है, तो ये 3 सबसे मेन पॉइंट है, यानी कि सबसे मेन VVVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधे 3 प्रकार से लेते हैं सांस। तो कौन कौन अंग से लेते हैं, यानी कौन कौन उसके जैसे सेल से लेते हैं, कौन कौन कोशिकाओं से लेते हैं, चाहे कौन कौन अंग से लेते हैं। तो यही आपका 3 अंग है। स्टोमाटा इन लीव्स, पत्ती में होगा तो आपका स्टोमाटस लेगा, और आपका स्टीम में होगा तो आपका लेगा लेंटिक्स से, और आपका रूट में होगा तो लेगा सरफेस में, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट में हम लोग को क्या पढ़ना है। लास्ट पॉइंट में पढ़ना है केमिकल इक्वेशन ऑफ ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, है ना। तो आपका लिखा हुआ ग्लूकोज प्लस O, तो आपका बन गया CO2 प्लस H2O, एनर्जी आपका रिलीज हो गया, है ना। तो इसको लिखा हूँ मैं इंग्लिश में लिखा हूँ कि कैसे आपको समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान, यानी कि रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, पौधे O2 को ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी कि पौधे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, देखिए पौधा आपका O2 ले लिया तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा नहीं। जैसे कि आप भी, अगर आपको पैसा मिला कि ये काम करना है, तब पैसा लेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना, कि वही काम है। प्लांट ऑक्सीजन लिया तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज करेगा ही। तो जब पौधे O2 लिया, उसको यूज किया ग्लूकोज में, तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज प्लस O2 हमारा बनता है ATP, है ना। ग्लूकोज प्लस O2 बनता है ATP। तो वही आपका ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब किए, तब हमारा ग्लूकोज उसमें ग्लूकोज के रूप में काम आ गया। अब क्या किया, जब ऑक्सीजन जो ग्लूकोज बना दिया, तो CO2 वाटर एनर्जी, ये 3 चीज़ उसको छोड़ दिया, यानी कि 3 चीज़ उसमें मिलके 3 चीज़ बना, एनर्जी आपका रिलीज हो जाएगा, और बाकी CO2 और H2O दोनों जुड़ जाएगा। तो मैं यही लिखा हूँ केमिकल इक्वेशन में, ग्लूकोज प्लस O2, यहाँ पर 2 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज प्लस O2 आपका बनता है CO2 प्लस H2O, और प्लस एनर्जी आपका छोड़ देगा, यानी रिलीज कर देगा। तो अपने जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सोचो छो बारह छो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अच्छा लगा हो तो 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, आपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग इसके बारे में जानते नहीं, इनके बारे में दिक्कत है, तो इससे अच्छा से पढ़ सकें, है ना, और अच्छी सी जानकारी ले सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो कैसे ही होगा आप लोग। तो आप लोग को बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ये मैं बताऊँगा लाइव प्रोसेस का पार्ट नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यही आपका होगा पार्ट नंबर 4। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो दे चुका हूँ कि क्या क्या मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लाइव प्रोसेस का पार्ट 3 तो पढ़ लिया होगा, लेकिन लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 और पार्ट 1 तो छूट गया, है ना। तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको टर्म 1 में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आप टर्म 1 में फुल से फुल मार्क भर के आओ। और खुशखबरी की बात यह है कि हम भी जब क्लास 10 में ही पढ़ते हैं, और हम भी इस साल एग्ज़ाम देंगे, वही CBSE का टर्म 1 CBSE में ही देंगे हम लोग। तो आपके साथ हम भी एग्ज़ाम देंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते हैं, तो कृपया कर मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी और अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब बताता हूँ मैं, जिन लोगों ने पार्ट 2 को नहीं देखा और पार्ट 1 को नहीं देखा, उन्हें क्या दिक्कतें होगी। जैसे जिन लोगों ने पार्ट 2 को नहीं देखा, पार्ट 1 को नहीं देखा, उनको न्यूट्रिशन समझ में नहीं आया होगा। न्यूट्रिशन कहते किसको है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार होते हैं, ये मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो जल्द से जल्द इसको देखें, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनता है ना, कि हम लोग जैसे वीडियो हम पोस्ट करते हैं, आपको आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और जिन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए पता नहीं कहाँ सब्सक्राइब होता है, उससे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हो आप लोग।